नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। आने वाले समय में जो बजट पेश होगा वो कब तक आ जाएगा और आपके लिए इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो जनता को इस बार क्या कुछ मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी बजट है, चुनाव का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है रिसाली निगम की कांग्रेसी महापौर, जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी इन 4 सालों में। तो इन 4 सालों पर हम प्रकाश डालेंगे और आने वाले जो कुछ महीने बच गए हैं जिसके बाद चुनाव है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कितनी चुनौतीपूर्ण रहा ये 4 साल, इनसे बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां इन 4 सालों में जो हुआ उस पर बात करेंगे। महापौर जी हमारे साथ है। जी मैडम, 4 साल आपके कैसा रहा? 4 साल बेमिसाल, बहुत अच्छा रहा, चुनौती भरा रहा और लोगों का प्यार, आत्मीयता, लोगों से जुड़ाव, बहुत स्नेह भी मिला मुझे और काम करने का मुझे सौभाग्य भी मिला। रिसाली निगम पहली बार बना तो पहली महापौर आप थी, महिला महापौर थी। इसके साथ ही आप गृह मंत्री की करीबी भी कही जाती हैं, तो आपके लिए ये चीज़ चुनौतीपूर्ण रही या आपके लिए प्लस पॉइंट रहा? ये आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के क्षेत्र है ये, और पहला निगम, पहली महापौर, आदरणीय मंत्री जी, गृह मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से मैं बनी हूँ। और मेरे वो गुरु हैं, मेरे पिता स्वरूप हैं, मेरे आदरणीय हैं जी। आपका राजनीतिक सफ़र कैसा है? मतलब आप पहले से ही हैं, कितने सालों से हैं? राजनीतिक में तो मैं अभी निगम बना है तो अवसर मिला, और मैं तो राजनीतिक नहीं थी, पर अवसर मिला तो चलो इस पे भी अपन सहयोग मिल रहा है तो अपन काम करेंगे करके। लेकिन सबका सहयोग से पार्षद के लिए बोले कि भाभी आप बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तो बिल्कुल पार्षद के लिए आप तैयारी करिए। पर मेरा जिस वार्ड में मैं रहती हूँ ये एससी सीट है, तो यहाँ की पार्षद एसटी सीट है, यहाँ की पार्षद जमुना ठाकुर जी हैं और मैं वार्ड 9 से लड़ी हूँ, डीपीएस क्षेत्र से, वो मेरा वार्ड है। अगर बात करें आपकी शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? आप नेता, मतलब राजनीति में ही आना चाहती थी, नेता बनना चाहती थी कि कुछ और आपका लक्ष्य था? मेरा मायके दुर्ग है, चंडी मंदिर के पास, और मेरी फैमिली राजनीतिक फैमिली से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे दादाजी कंटिन्यू 3 बार के पार्षद रहे हैं, आदरणीय श्री केजूराम सिन्हा जी, स्वर्गीय हो गए हैं वो। और राजनीतिक फील्ड से भली भांति मैं परिचित थी, पर सौभाग्य कहूँ या आशीर्वाद कहूँ या मंत्री जी का आशीर्वाद से सपना तो क्या बनना चाहते? मेरा सपना था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, पर भगवान का कुछ और आशीर्वाद मुझे मिला, मंत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो फिर मैं इस फील्ड में आई हूं। ऐसा कौन सा सहयोग हो गया कि टीचर से महापौर बन चुकी हैं? मैं ना आरक्षण की वजह से? नहीं, मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरा सपना ही था कि मैं टीचिंग लाइन में मैं जाऊंगी करके, पर सौभाग्य ऐसा बना कि मैं इस राजनीतिक फील्ड में आई हूँ। और सभी का आशीर्वाद, हमारे पूर्व गृह मंत्री जी का, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का और जनता जनार्दन का, सबका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला है और मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ। 4 साल और 3 महीना का मेरा भी कार्यकाल है। पक्ष विपक्ष दोनों की भी भूमिका निभाई हूँ। पक्ष में तो बहुत शालीनता और अच्छा कार्य रहा है, यादगार लम्हे हैं, पर विपक्ष में बहुत कठिनाइयाँ भी हो रही है, पर दोनों का अनुभव मिला मुझे। नया नगर निगम पहली महापौर बनी, कैसा लगा था उस समय? ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्या बताऊँ, मैं तो सपना में भी नहीं सोची थी कि मैं इतने बड़े पोस्ट में आ जाऊँ, कभी मैं सोची नहीं थी। पर था कि पार्षद का टिकट मुझे मिला तो मैं ज़रूर बोली कि मैं पार्षद तो ज़रूर बनूंगी, पर इतना बड़ा मतलब उपलब्धि, इतना बड़ा मुझे पद प्रतिष्ठा आदरणीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से
पूर्व मंत्री हमारे मुख्यमंत्री पूर्व भूपेश बघेल के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये मुझे सौभाग्य मिला है। और इन अपने पदों का, अपने कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर रही हूँ। आपके महापौर रहते रहते सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने दोनों शासन में लगभग समय दिया, तो कुछ चुनौतियां देखने को मिली, क्योंकि बोलते हैं कि जब सत्ता किसी और की हो और विपक्ष यहाँ पर राज कर रहा है तो फिर मतलब पहले तो आप लोग पक्ष में थे लेकिन फिर बाद में विपक्ष में चले गए, चुनौतीपूर्ण रहा होगा? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि जब हमारी सत्ता थी, सरकार थी, तो किसी भी प्रकार के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए हमको कभी भटकना नहीं पड़ा। इतनी सौगात ला के आए हैं, 500 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य यहाँ हमारे क्षेत्र में हुआ है। जो पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, गार्डन सौंदर्यीकरण है, हर समाजों के जो भवन के मांग के हैं उसको सभी को बहुत सारी सौगात हम अपने क्षेत्र की जनता को हम लोगों ने दिए हैं। और विपक्ष में जब से 2 साल के कार्यकाल में विपक्ष की है तो हम तो अभी भूमि पूजन भी नहीं किए हैं। हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है, काम ही नहीं आ रही है, बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो पार्षदों की निधि भी होती है वो अब हमारी भी निधि 2024 की जो निधि थी वो बिल्कुल जीरो कर दिए गए हैं। पार्षदों के 3 लाख की निधि दिए हैं, उनको दिए भी नहीं। साहू जी की छत्र छाया में आपने काम शुरू किया, कितना आशीर्वाद उनसे मिला? उनका आशीर्वाद सदैव मेरे पर है और मेरा प्रेरणा स्रोत है, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे पिता हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हमें सभी को मिला है। कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि किसी कार्य में या जो चीज़ हम उससे संपर्क चर्चा भी किए हैं, बाबूजी ये काम हमको करवाना है, या हर पार्षद उनको हम सब बाबूजी के नाम संबोधित करते हैं। और इतना स्नेह प्यार हमारे बाबूजी हम सभी पार्षदों को देते हैं। अच्छा, रिसाली निगम की अगर बात करें तो आप खुद एक महिला है, आयुक्त एक महिला है, क्या कारण है कि आप दोनों के बीच जो है समन्वय बैठ नहीं पा रहा है? देखिए, महिला आयुक्त भी है, महिला मैं भी हूँ, है ना, पर वो अपनी प्रशासनिक रुतबा दिखा रही है, लेकिन महिलाएं के नाम में तो मुझे कुछ लगती नहीं है। होनी चाहिए, एक मानवता होनी चाहिए, पर उसके में वैसा लक्षण नहीं दिखता मुझे। इन दिनों आप बहुत चर्चा में आ गई हैं, चाहे धरना प्रदर्शन की बात करें, बेहोश होने वाली बात करें, या फिर अभी कांग्रेस में जो प्रदर्शन हुआ है, भैंस को लेकर उन्होंने बीन बजाया, आपकी फ़ोटो लगा दी, इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आपने पहले भूख हड़ताल के प्रदर्शन किया निगम में, उसके बाद आप बेहोश हो गई, तो लोगों के बीच एक ये चीज़ आया कि मैडम उपवास नहीं रखती है क्या? मैंने बहुत जगह कमेंट पढ़ा सोशल मीडिया में, बाकी लोग भी तो बैठे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शरीर, स्वास्थ्य और पैसा, समय किसी को बता के नहीं आते, है ना। और लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं अब क्या बोलूँ। सुबह से मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी भाई बहन मेरे निवास में आए, फिर मैंने कहा आप लोग आए हैं तो फिर बिल्कुल बैठिए, स्वागत है, क्योंकि आप मेरे अतिथि के रूप में मेरे निवास में आए हैं। सबको मैं चाय पानी पिलाई, उनसे उनकी जो चर्चाएं हैं उनको मैं सुनी, और मैंने कहा कि कैसे, तो बोलते हैं कि मैडम हमारा काम बंद करा दिए। मैंने कहा MIC में हमने संकल्प पारित भी किए हैं कि निगम संचालित करेगी और समय पे आपका पेमेंट होगा, PF भी कटेगा, पर ठेकेदार और आयुक्त की क्या मंशा है वो तो वही बता पाएंगे। सफाई टेंडर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे हो क्या रहा है? सफाई टेंडर के बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे कि वार्षिक निविदा साल भर की होती है, साल भर के होने के समय वृद्धि समाप्त होने के पहले 1 महीने पहले निविदा प्रक्रिया में होनी चाहिए थी, पर हमारे आयुक्त पर हमने कहा सफाई का मामला जन सेंसिटिव मामला है, जनहित का मामला है, वार्ड की सफाई हमारी पहली प्राथमिकता है, पर उन्होंने फिर MIC में समय वृद्धि के लेके आए, तो सफाई का मामला को देखते हुए हमने वो संकल्प पारित भी किया कि 2 महीने की समय वृद्धि हम लोग बढ़ा देते हैं। 2 महीने की समय अवधि बढ़ाने के बावजूद फिर 13 मार्च को हमारी MIC मीटिंग हुई, बैठक हुई, फिर उसमें सफाई का मामला लेके आई है। तो मैंने कहा कि आप निविदा प्रक्रिया करिए और जो भी पार्टिसिपेट करे
हमको कोई मतलब जिसको भी मिले पर निविदा प्रक्रिया करिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमारे MIC में जो संकल्प पारित हुआ है उसको विधि सम्मत नहीं है, तो फिर परिषद का मत अवहेलना कर रही है मैडम। महापौर परिषद के सदस्यों का जो संकल्प पारित किए हैं उनका अवहेलना कर रही है और शासन को गुमराह करके वो वहाँ से मतलब प्रस्ताव मतलब शासन से लेके आ गई कि शासन का जो आदेश है करके, पर शासन को भी गुमराह की है। अब 2 महीने का समय वृद्धि बढ़ाया तो हमने कहा सिर्फ भाई निगम संचालित करेगी, सफाई का मामला है तो जल्दी आप निविदा प्रक्रिया करिए, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सभी सफाई कर्मचारी दीदी और भैया को मेरे निवास में ला के ठेकेदार के माध्यम से कई लोग धरना प्रदर्शन किए। और मैं सुबह से तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सिर्फ चाय तक मैं नहीं पी थी। उनको बस वही करते करते फिर मैं पैदल निगम गई, फिर पैदल आई, फिर उनके साथ फिर गई, और ऐसे करते करते 4 साढ़े 4 बज गया और BP मेरी लो हो गई एकदम। अब मैं बाइट देने के बाद जैसे खड़ी हुई तो मैं गिर गई। अगर वो कहते हैं तो भाई मेरे मेडिकल बुक है और स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा कह रहे हैं तो फिर अशुभ नहीं लगता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती, है ना। डॉक्टर की निगरानी में मैं थी जी। MIC की तरफ से पूरी प्रक्रिया हो गई सफाई टेंडर के लिए, आप लोग की तरफ से सब हो चुका है? हाँ, हमने तो बिल्कुल कह दिया है। बात कहाँ पूरी है? बात मैडम तो वही मैं बता रही हूँ ना कि शासन से स्वीकृति करा के वो 2 महीने का लाई है, फिर बार शासन थोड़ी स्वीकृति देंगे, उनको निविदा करती ही चाहिए थी। कहती है एक टेंडर का मामला है, तुम्हारे आदेश दिखाओ, फिर कहती है जेम्पोर्टर से करना है तो करे तो सही। हम तो चाह रहे हैं कि करे, नई निविदा करे, है ना। तो एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से, जिसमें भाजपा पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाने का एक प्रदर्शन किया। इस पर भी बात कर लेते हैं। जी मैडम, सामान्य सभा की बैठक को लेकर नाराज लग रहे हैं भाजपा पार्षद, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि समय पे बजट पेश करें। हम सभी पार्षद MIC मेंबर, हमने कल MIC मीटिंग भी हुई है हमारी, बजट पे हम लोग चर्चा भी किए हैं और उसे भी जानकारी मिली है कि BJP पार्षद सब इकट्ठा हुए हैं कि बजट पेश नहीं हो रहा, जनहित का मामला है। पर हम तो जनहित का मामलों को देखते हुए हम लोग बजट की तैयारी में लगे हुए हैं और हम तो 6 तारीख का समय भी बता दिए हैं और बाकी तो सभापति महोदय का ही उससे होगा, है ना। उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो आपकी फ़ोटो को एक भैंस के ऊपर बांध दिया गया, बीन बजा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? अब ये तो भाई उनकी सोच, उनकी समझ के ऊपर निर्भर करती है और मैं उसमें क्या बोलूँ, सभी मेरे अपने पार्षद हैं, है ना, और ज़्यादा उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। आने वाले समय में जो बजट पेश होगा वो कब तक आ जाएगा, और आपके लिए इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो जनता को इस बार क्या कुछ मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी बजट है, चुनाव का प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। देखिए, जो हमारा भी निगम नया है और निगम नया होने के कारण बहुत सी मूलभूत सुविधाएं अभी भी बाकी है। लोगों को, अंतिम छोर के व्यक्ति को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए और हम इसी प्रयास पे लगे हुए हैं। और जितना यहाँ विकास कार्य और कुछ बाकी है उसके भी हम फोकस करेंगे और जनहित के लिए हम काम कर रहे हैं और बजट जनहित के देखते हुए, जनता को देखते हुए हम अच्छा से बजट पेश करेंगे। पब्लिक के लिए सब कुछ रहेगा उस बजट बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक के लिए अच्छा पेश रहेगा, बजट अच्छा से हम पेश करेंगे। आने वाले समय में चुनाव है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनाव आने वाले समय में हमारा चुनाव है और हमारा यह महापौर का सीट SC हो गई है। जो हमारे शीर्ष नेता जिसको मतलब अधिकृत करें महापौर प्रत्याशी के रूप में, हम सब कांग्रेस जन सभी लोग बहुत मेहनत करेंगे और महापौर अपनी कांग्रेस की ही बनाएंगे। अब महापौर की जो प्रत्याशी रहेगी, हमने तो 5 साल बेमिसाल, 4 साल तो हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है और जितना हमने काम करवाए हैं अभी तक, अभी तो BJP की कार्यकाल 2 साल हुआ, फिर काम धरातल पर दिख नहीं रहा है और जनता भी नाराज़ चल रही है। कांग्रेस से इतना खुश हो रहे हैं कि पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, इतना काम हो रहा था, बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था और अभी स्वामी आत्मानंद जो स्कूल थे उनको भी नाम चेंज करा दिए। तो कहीं ना कहीं अभी भाजपा सरकार से जनता नाराज़ चल रही है और कांग्रेस सरकार
जैसे भी भूपेश बघेल की सरकार जैसे भी हो, और उसमें हम सभी लोग बिल्कुल कांग्रेस के महापौर बनाएंगे। और जितना काम विकास कार्य किए हैं जनता उससे बहुत भली भांति। एक लास्ट अंतिम सवाल है, सवाल नहीं है, निवेदन है। रिसाली की जनता से क्या अपील कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मेरी रिसाली की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो स्नेह प्यार हम सबको मिला है उसको मैं आप सबका सम्मान करती हूँ, और ऐसे ही स्नेह प्यार सदा आप लोगों का मुझे मिलता रहे। आप लोगों के बीच में मैं काम करती रहूँ, और जो भी जैसे भी है मेरे से जो सहयोग रहेगा मैं हमेशा तैयार रहूँगी। तो आपने सुना रिसाली नगर निगम की महिला महापौर, पहली महापौर, इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, लगभग समाप्ति की ओर है। आखिरी बजट आएगा और बजट में रिसाली की जनता के लिए क्या कुछ होगा ये बेसब्री से इंतजार कर रही है रिसाली की जनता। इनके कार्यकाल के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कितने संतुष्ट हैं आप, या फिर आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ बेहतर होना चाहिए था, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही वो सारे सवाल जो जनता के मन में थे, हड़ताल से लेकर प्रदर्शन से लेकर सभी सवाल हमने इनसे किए। इनके जवाब को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, आप कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।